हाय एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया। हम इस लेक्चर में JKSSB का कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस JKSSB प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, वो क्वेश्चंस मैंने लिया है। कुछ क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस, मतलब JKSSB लेवल का ही क्वेश्चंस मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है। हर टॉपिक इसमें कवर होगा, हर टॉपिक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, JKSSB लेवल में ही क्वेश्चंस मैंने लिया है। इसमें कुछ प्रीवियस JKSSB का क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम इज e⁻⁻2t into u of t to produce a response of t into e⁻⁻2t into u of t, the input must be। उसने बोल रहा है कि इनिशियली रिलैक्स्ड सिस्टम मतलब इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, मतलब ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या दिया है, सी इम्पल्स रेस्पॉन्स उसने दिया है, मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया है I.R, इम्पल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल टू कितना दिया, e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t दिया है उसने। ठीक है, इससे हमको ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इससे आपको आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t, दैट इज 1/s+2, that is 1/s+2, राइट। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको आ गया, जो चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हम ऐसा लिख सकते हैं ना, आउटपुट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट 1/s+2। और क्या दिया उसने ये दिया है कि टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स ऑफ t इंटू e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t, मतलब ये आउटपुट उसको चाहिए, t इंटू e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t, e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t आउटपुट उसको चाहिए, मतलब उसको ये वाला आउटपुट चाहिए था। ठीक है, व्हाट इज दैट, t इंटू e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t। तो इससे हमको C ऑफ S आएगा, C ऑफ S इज इक्वल टू 1/s+2 होल स्क्वायर है, 1/s+2 होल स्क्वायर है, राइट। तो R ऑफ S क्या होगा, तो R ऑफ S इज इक्वल टू यहाँ से s+2 इंटू ट्रांसफर फंक्शन क्या है हमको, ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, C ऑफ S क्या आया, क्योंकि R ऑफ S इस तरफ लेके जाओ, s+2 इस तरफ लेके जाओ, तो s+2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, R ऑफ S ऊपर जा रहा है, तो इंटू C ऑफ S, C ऑफ S इज 1/s+2 होल स्क्वायर। एक s+2 गया, तो आपके पास है R ऑफ S इज इक्वल टू 1/s+2। तो R ऑफ t क्या होगा, R ऑफ t इज, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t आएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो लैप्लास, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्लास में बहुत अच्छा तरह से लर्न किया है। ठीक है, मतलब जस्ट ऐसा देख के, इसका कुछ नहीं करने का, 1/s+2 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, 1/s इज u ऑफ t प्लस 2 इज देयर, दैट्स व्हाई यू गेट हियर e⁻⁻2t आपको आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या है, e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t। देखिए ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, e⁻⁻2t इंटू u ऑफ t। ऑप्शन सी इज परफेक्टली सूटेबल, ऑप्शन सी परफेक्टली सूटेबल है, राइट। यस, क्वेश्चंस ESC एग्जाम के लेवल का आता है, ESC एग्जाम लेवल का आता है, राइट। तो ये देखिए, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर इज, ऑल पास फिल्टर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ऑल पास फिल्टर और ऑल पास सिस्टम और सिस्टम, ऑल पास सिस्टम, इसका मतलब ये है कि क्या होगा, ऑल पास सिस्टम इज, और ऐसा लिखता हूं मैं, फॉर सिस्टम, फॉर, देखिए ऑल पास फिल्टर और ऑल पास सिस्टम मीन्स magnitude of the transfer function must be always a constant। ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा होगा? ये देखिए एस इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, जीरो हो रहा है। एस इज इक्वल टू इन्फिनिट सब्स्टिट्यूट करो, 1 हो रहा। इसको एस इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, जीरो हो रहा। एस इज इक्वल टू इन्फिनिट सब्स्टिट्यूट करो, जीरो हो रहा, लेकिन बीच में कुछ वैल्यू आएगा। इसको देखो, वो भी ऐसा ही है। लास्ट ऑप्शन को देखो, लास्ट ऑप्शन को देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से। ऑप्शन डी को मैं चूज कर रहा हूँ, ऑप्शन डी को मैं चूज कर रहा हूँ। आई विल टेक इन द नेक्स्ट पेज। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? एस स्क्वायर माइनस ए एस प्लस बी, एस स्क्वायर माइनस ए एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। तो हम क्या लेते हैं? एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लेना पड़ेगा। क्यों सर एस इज इक्वल टू जे ओमेगा? कौन सा एनालिसिस में? फिल्टर में। फिल्टर मतलब एसी एनालिसिस होगा ना, फिल्टर इज एसी एनालिसिस, राइट? सब्स्टिट्यूट करो, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने से आपको आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जे ओमेगा ये प्लस बी बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा ए प्लस बी है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मैं सेपरेट करता हूँ। बी माइनस ओमेगा स्क्वायर है रियल पार्ट, माइनस जे ओमेगा ये है इमेजिनरी पार्ट, बाई बी माइनस ओमेगा स्क्वायर रियल पार्ट है प्लस जे ओमेगा ये रियल पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ यस बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा ए बाई बी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा ए। यस, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो रूट ऑफ रियल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए भी तो वही है, बी माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। दोनों इक्वल है, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आपका ओमेगा 0 हो या इन्फिनिट हो या कुछ भी हो, इसका ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है उसे ऑल पास फिल्टर या ऑल पास सिस्टम बोलते हैं, राइट? तो ऑप्शन कौन सा है? यही तरीका आप बाकी 3 ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा का डिपेंडेंट है। मतलब क्या है? ये ओमेगा में डिपेंड करेगा, ओमेगा में डिपेंड करेगा, ओमेगा में डिपेंड करेगा, लेकिन ये ओमेगा में डिपेंड नहीं कर रहा है। ओमेगा कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, पूरा कैंसिल होकर आपको मैग्नीट्यूड 1 आया है। ठीक है, तो ये होगा ऑल पास फिल्टर, ऑप्शन डी है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया है उसने, उसका इक्विवेलेंट कौन सा होगा? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो वैल्यूज आ रहा है, वही वैल्यूज आना चाहिए। जो 4 ऑप्शन है दिया है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इसका जो वैल्यूज आ रहा है वही वैल्यूज आना पड़ेगा। देखिए इसका सी आउटपुट क्या है जो क्वेश्चन में दिया है? सी आउटपुट क्या होगा? ये ई इंटू G1 है, तो यहाँ पे ये ई इंटू G1 आएगा, ये ई इंटू G2 होगा, मीन्स ई इंटू G1 G2 होगा। ई इंटू वॉट? G1 G2, सी इज ई इंटू G1 G2। तो F क्या होगा जी? F होगा F। ये ई G1 है, वो ई G1 ऐसा आ रहा है, तो क्या होगा? ई G1 इंटू H होगा F, राइट? ये वैल्यूज है क्वेश्चन वाला डायग्राम से। तो ऑप्शंस में देख लो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए C इज इक्वल टू ई G1, ये तो रॉन्ग है। C इज इक्वल टू ई G1 रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू ई G1 G2 ठीक है, तो लेकिन F इज इक्वल टू क्या हो रहा? F इज इक्वल टू ई G1 G2, G2 इंटू H, G2 स्क्वायर हो रहा, ये भी तो रॉन्ग है। यहाँ पे देखना C इज इक्वल टू ई G1, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखना ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी से मैं शुरू कर रहा हूँ। C इज इक्वल टू ऑप्शन डी में, फ्रॉम ऑप्शन डी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? फ्रॉम ऑप्शन डी
ऑप्शन डी क्या हो रहा है? हाँ, C इज इक्वल टू E इंटू G1 G2 आ रहा है, फिर F इज इक्वल टू E इंटू G1 G2 इंटू H बाई G2, G2 चला गया तो F इज इक्वल टू E G1 इंटू H। जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैच हो रहा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ब्लॉक डायग्राम, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, तो मैसन्स गेन फार्मूला आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैसन्स गेन फार्मूला C ऑफ S बाई R ऑफ S इज इक्वल टू, कितने फॉरवर्ड पाथ है? 3 होगा, ये एक फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है? 1/s² है इंटू डेल्टा 1। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ तो ये होगा ऐसा, मैं फिर से सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आपको शो करेगा डिफरेंट कलर से। आपका सेकेंड फॉरवर्ड पाथ ये होगा, तो उसका फॉरवर्ड पाथ गेन कितना होगा? 1/s होगा इंटू डेल्टा 2। सर थर्ड फॉरवर्ड पाथ कहाँ है? यस मैंने दिखाएगा, ये थर्ड फॉरवर्ड पाथ होगा, राइट। तो उसका वैल्यू क्या है? 1/s इंटू डेल्टा 3 बाई डेल्टा क्या है? डेल्टा इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स। ये बताइए कोई लूप है इसमें? डेल्टा का बहुत बड़ा फार्मूला है, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ऐसा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तो कोई लूप ही नहीं है, तो अगर कोई लूप नहीं है तो डेल्टा 1 कितना होगा? 1 होगा, डेल्टा 2 ऑल्सो 1 होगा, डेल्टा 3 ऑल्सो 1 होगा, क्योंकि डेल्टा इटसेल्फ इज 1, डेल्टा खुद 1 है। तो ये क्या होगा? 1/s² प्लस 1/s प्लस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमको आएगा s² प्लस s प्लस 1/s, s² प्लस s प्लस 1/s। ऑप्शन सी है, ऑप्शन इज सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ओके ठीक है, वो बोल रहा है 0 लेस देन जीटा लेस देन 1, जीटा को डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं ना, जीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? डैम्पिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसे? डैम्पिंग रेशियो। जीटा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। शुरू से मैं एक्सप्लेन करेगा। जीटा इज इक्वल टू 0, डैम्पिंग रेशियो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो उसे हम अनडैम्प्ड, नो डैम्पिंग, क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, इसे अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। 0 लेस देन जीटा लेस देन 1 है, मतलब जीटा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, तो उसे हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, राइट। यस, जीटा इक्वल टू 1 है तो उसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, राइट। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं इसे हम, राइट। तो जीटा ग्रेटर देन 1 है तो इसे हम ओवर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं। ये बताइए क्या पूछा है उसने? 0 लेस देन जीटा लेस देन 1, तो पक्का ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन उसने ऑप्शंस में क्या दिया है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अनडैम्प्ड सिस्टम में जो पोल्स है वो इमेजिनरी होते हैं, अनडैम्प्ड में प्योरली इमेजिनरी पोल्स होता है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इमेजिनरी का और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का बहुत डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड में रियल एंड इक्वल होता है, पोल्स आर रियल एंड इक्वल होता है, राइट। ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम में रियल एंड अनइक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, राइट। रियल एंड अनइक्वल, ये बताइए। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होगा ना। द पोल्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, राइट। चलिए चलते हैं।
इसने यहाँ पे दिया है एफ ऑफ टी दिया है 2 इंटू एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, एफ ऑफ 0 प्लस एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी। एफ ऑफ 0 प्लस क्या है, इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू चाहिए उसको, इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू का फार्मूला क्या है, लिमिट s टेंस टू इन्फिनाइट s इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 बाई सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है, ठीक है। तो एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे कैंसिल करो तो आपको आएगा वैल्यू 2 आएगा, इनिशियल वैल्यू इज 2, यस। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा जी, फाइनल वैल्यू, यस सेम फार्मूला बट फ्यू चेंजेस आर देयर। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू, यहाँ पे s टेंस टू इन्फिनिट है, यहाँ पे s टेंस टू 0 है, सेम 2 इंटू s प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। आंसर इज 2 का 0 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप एरर कोफिशिएंट ऑफ ए सिस्टम इज, स्टेप एरर कोफिशिएंट क्या होता है सर, kp, मैंने बताया था ना kp, व्हाट इज दैट kp, लिमिट s टेंस टू 0, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s, यस, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1 बाय s प्लस 6 इंटू s प्लस 1, that is what, 1 by 6. Answer is 1 by 6. Choice is A. Option is A, right? Next, for a second order system with closed loop transfer function t of s by 9 by t of s is equal to 9 by s square plus 4s plus 9, the settling time for 2% tolerance band, 2% tolerance band के लिए settling time का फार्मूला क्या है जी, that is equal to 4 tau। सर अनदर फार्मूला क्या है, that is 3 tau for 5% tolerance band, for 5% tolerance band, this is for 2% tolerance band। tau क्या है जी, tau is equal to zeta omega n, zeta omega n seconds, tau is zeta omega n seconds। कंपेयर करो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या दिया है उसने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन को इक्वल टू 0 करने से जो मिलेगा उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं ना, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9। इसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करो भाई, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कंपेयर करो तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4 आया हुआ है, तो जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 है, जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2 है। तो आपका टी एस, दिस इज नथिंग बट टाउ ना, टाउ इज 2, टाउ इज 2, right, sorry, tau is equal to 1 by zeta omega n, I wrote mistake, tau is equal to 1 by zeta omega n, then ts is equal to what, 4 tau means 4 by zeta omega n is how much, 2, that is equal to 2 seconds, how much it is, 2 seconds, tau is settling time is 2 seconds, right, answer is B for Bombay, right, tau is 1 by zeta omega n, out of other thought I wrote it as zeta omega n, okay, it is 1 by zeta omega n, right, yeah। Next, consider a system with a transfer function, okay, this is his transfer, ये उसका transfer function है, damping ratio दिया है 0.5, क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी, k s स्क्वायर प्लस s प्लस 6, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, यस, ks प्लस 6, ks स्क्वायर प्लस s प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो कॉमन ले लो, k कॉमन ले लो, s स्क्वायर प्लस s बाई के प्लस 6 बाई के इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड क्या है, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो दोनों को, omega n square is equal to 6 by k, that implies omega n is equal to under root of 6 by k, omega n आया हुआ है, ठीक है, और 2 जीटा ओमेगा n, ओमेगा n कितना है, अंडर रूट ऑफ 6 by k,
यहाँ पे कितना है 2 जीटा ओमेगा एन के प्लेस में 1/k है, 1/k है, राइट। वो क्या बोल रहा है, जीटा 0.5 दिया है उसने, 2 इंटू 0.5 तो 1 होगा, इंटू अंडर रूट ऑफ 6/√k is equal to 1/k. This k root k times will cancel. Now 1. So √6 is equal to 1/√k. Therefore k is equal to कितना आया 1/6. k is equal to कितना आया 1/6. चॉइस सी है। k is equal to what 1/6. चॉइस सी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the characteristic equation of a closed loop system is s² + 2s + 2, then the system is, वो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसने दिया है, क्या है दिया उसने, s² + 2s + 2 = 0। कंपेयर करो, ये 2 जीटा अभी तक 2 बार हमने लिखा है ये 2 जीटा ओमेगा n है, 2 जीटा ओमेगा n है, ये ओमेगा n² है, दिस इज ओमेगा n² है, ठीक है। मैं यह भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यस, ओमेगा n² = 2, यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा n = √2, 2 जीटा ओमेगा n = 2 है, तो 2 गया, तो उसने क्या पूछ रहा, जीटा = 1/ओमेगा n, that is equal to 1/√2, 1/√2 means 0.707 means less than 1। अगर जीटा का वैल्यू लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं ना। जीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अंडर डैम्प्ड सिस्टम, राइट। ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट वो पूछा है देन द फाइनल वैल्यू ऑफ y of t क्या है। इफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल y of t is, if the Laplace transform of signal y of t is y of s is equal to 1/s into s plus 1, then the final value क्या है, ठीक है। y of s उसने दिया है, कितना दिया 1/s into s minus 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, s minus 1, पुट s is equal to 0 in this one, आफ्टर मास्किंग s कितना आएगा आपको -1, पुट s is equal to 1 this one, ये 1 आएगा। पार्शियल फ्रैक्शंस ये अपना शॉर्टकट तरीका है पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने का। जिसका न्यूमरेटर चाहिए उसको इक्वल टू 0 करो, उसको इक्वल टू 0 करने से क्या आया, s = 0 आया, ये लेके आके फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन जिसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है उसको हटाना है, तो 1/0 - 1 is -1, राइट। और एक बार बताएगा, यस, सेकंड वाला लेके, जिसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है पहले उसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करने से क्या आया, s = 1 आया, ये लेके आके फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन जिसका न्यूमरेटर फाइंड करना है उसको हटा दो, 1/1, हाउ मच इट इज 1, 1/1 हाउ मच इट इज 1, राइट, यस। देन y of t क्या होगा, y of t -1/s इज -u of t प्लस e⁻t into u of t है। इसका फाइनल वैल्यू चाहिए, व्हाट इज, हाउ टू गेट फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे आएगा, y of t के प्लेस में इन्फिनाइट सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो -1, u of t का वैल्यू हमेशा 1 है, कहीं पे भी हो, इन्फिनाइट पे हो, 0 पे हो, कहीं पे भी u of t का वैल्यू 1 है। प्रैक्टिकली टू स्पीक u of t = 0 पे नॉट डिफाइंड बट वी टेक इट एज 1, ओके, प्लस e∞ u of t is 1, e∞ is infinity, right, yes, it is unbounded, how much it is unbounded, infinite means unbounded please, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A feedback system has open loop transfer function of g of s, the steady state error is 0 for, yes, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप स्टेप इनपुट दे रहे हो, स्टेप इनपुट जो है वो टाइप 1 से टाइप 1 2 3 किसी को भी स्टेडी स्टेट एरर 0 देगा, यस। रैम्प के बारे में बोल रहा हूँ मैं, रैम्प इनपुट जो है टाइप 2 3 एंड सो ऑन, टाइप 2 से स्टार्ट होगा, उसका स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाएगा। जो पैराबोलिक है वो टाइप 3 से शुरू होगा, 3 4 एंड सो ऑन, इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 0 होगा। चेक करो, स्टेप इनपुट अंडर टाइप 1, यस, स्टेप इनपुट टाइप 1
रैंप इनपुट एंड टाइप 1 नो, स्टेप इनपुट एंड टाइप 0 नो, रैंप इनपुट एंड टाइप 0 नो। तो ऑप्शन इज ये है, ऑप्शन इज ये फर्स्ट ऑप्शन, राइट। ये ध्यान से आप लर्न करेगा तीन चीज़ों को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर द सिस्टम द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन फॉर स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच 98%, 98% मीन्स 2% टॉलरेंस बैंड से सेटलिंग टाइम है ना। तो सेटलिंग टाइम का फार्मूला क्या है? सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 टाउ। तो टाउ क्या है आपका? s+1 इज इक्वल टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, s+1 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो s इज इक्वल टू -1, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू 1 बाई पोल है, 1 बाई पोल है। तो पोल तो -1 के पास है, पोल तो -1 के पास है। 1 बाई -1, ये तो 1 है, ये तो 1 है, राइट। तो सेटलिंग टाइम is equal to 4 tau is 4 seconds. 4 tau is what? 4 seconds. Option is C. Option is C. Next question. A first order system with a transfer function 1 by 1 plus s is excited by a signal 10 sin t. Input क्या है आपका? Input वो बोल रहा है 10 sin t. इसको कंपेयर करो ये sin ओमेगा t से, ए साइन ओमेगा टी से कंपेयर करने से आपका ओमेगा 1 है और आपको आया ए इज इक्वल टू 10 है। आपका ट्रांसफर फंक्शन उसने क्या दिया है? 1 बाई 1 प्लस एस, एस प्लस में जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट करो। आपका ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है ये वाला इनपुट के फ्रीक्वेंसी के पास फाइंड आउट करना है। 1 बाई 1 प्लस J1, 1 बाई 1 प्लस J1। यहाँ पे कुछ और चीज़ है करने का, खाली मैग्नीट्यूड नहीं है, एंगल भी चाहिए हमें, एंगल भी चाहिए हमें, राइट। सो ट्रांसफर फंक्शन इज 1 बाई जे ओमेगा, ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू 1 बाई J1 प्लस 1। तो हर ट्रांसफर फंक्शन को मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमरेटर मैग्नीट्यूड इज 1 एंड न्यूमरेटर एंगल इज 0, डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड इज √2 एंड डिनोमिनेटर एंगल इज 45 डिग्रीज, राइट। तब क्या हो रहा? ट्रांसफर फंक्शन इज बिकमिंग 1 बाई √2 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्रीज हो रहा, राइट। तो आपका इनपुट ये रहा, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। आपका इनपुट ये रहा 10 sin t, इनपुट है यस 10 sin t। इसको हमने 10 एट एन एंगल ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो वो वाला इनपुट 10 एट एन एंगल 0 आपका ट्रांसफर फंक्शन को 1 बाई √2 एट एन एंगल ऑफ -45 लिख सकते हैं। 1 बाई √2 एट एन एंगल ऑफ -45 लिख सकते हैं। तो आपका आउटपुट है 10 बाई √2 एट एन एंगल ऑफ -45, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 बाई √2 एट एन एंगल ऑफ sin t -45 लिख सकते हैं। sin t minus 10 by √2 sin t minus 45, राइट। दिस 10 by √2 sin t minus 45 का मतलब π/4 है ना, 45 मतलब π/4 है, π/2 90 है ना, π/4 45 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। यस, द डोमिनेंट पोल ऑफ ए सर्वो सिस्टम आर लोकेटेड एट s is equal to -2 + or -j√2 द डैम्पिंग रेशियो। सर ये सर्वो क्या होगा, डोमिनेंट क्या होगा, सब कुछ छोड़िएगा, बस हमको उसको चाहिए डैम्पिंग रेशियो, उसको चाहिए डैम्पिंग रेशियो। s इज इक्वल टू उसने क्या दिया? पोल्स -2 + or -j2। पोल्स क्या है? -ζ⍵n + or -j⍵n into √1 - ζ², राइट। तो एक काम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ s लेंगे हम, दैट इज √4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8। दैट इज नथिंग बट आपको इसका मैग्नीट्यूड आप लेने से माइनस चला जाएगा, ζ²⍵n², इसमें भी माइनस चला जाएगा, ⍵n² इंटू 1 - ζ²। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। इफ यू राइट इट इक्वल ζ²⍵n² प्लस ⍵n² माइनस ζ²⍵n², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको आपके पास बचेगा ⍵n। तो ⍵n कितना है जी? ⍵n इज √8। तो ζ⍵n कितना है?
जीटा ओमेगा एन तो 2 है, तो यहाँ से जीटा क्या होगा, जीटा इज 2 बाई ओमेगा एन, दैट इज इक्वल टू √2, 1 बाई 2 √2 होगा, 1 बाई 2 √2 2 गॉन, 1 बाई √2 इज 0.707, 0.707, ऑप्शन इज सी, सी फॉर चेन्नई है, राइट, सी फॉर चेन्नई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस प्लस 2, वो बोल रहा है इसका आउटपुट कहाँ पे जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा मतलब ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा। देखिए एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लगाना, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा लगाने से ये क्या होगा, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, जे स्क्वायर इज -1 ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 इंटू जे ओमेगा प्लस 2 बाई जे ओमेगा प्लस 1 इंटू जे ओमेगा प्लस 3 इंटू जे ओमेगा प्लस 4, राइट। ये कब जीरो होगा, ये आपको जीरो होगा कब होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको इज इक्वल टू 0 मैं लिखेगा, इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियंस पर सेकेंड। अगर आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी जब 3 रेडियंस पर सेकेंड होगा तब आपका ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा। अगर इसको जीरो कर दो, ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा, ये जीरो होगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओमेगा इक्वल टू 3, राइट, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर a unity feedback control system whose forward path transfer function is k by s square, the steady state error for step input is g of s, उसने कितना दिया है जी, g of s is equal to k by s square, ये तो टाइप 2 है, टाइप कितना है ये टाइप 2 है। टाइप 2 सिस्टम मैंने बोला था स्टेप इनपुट के लिए टाइप 1 से टाइप 1 2 उससे टाइप 1 से और उसका अबव एंड सो ऑन, स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, 0 होगा। आंसर इज सी, सी फॉर चेन्नई, आंसर इज सी, सी फॉर चेन्नई, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A unit ramp input is applied to the system shown in the adjoining figure. The steady state error in the input in its output is, तो रैम्प इनपुट दिया है उसने, रैम्प इनपुट देने से स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या है, ये बाई के वी, ये इज द स्लोप ऑफ द रैम्प। उसने क्या इनपुट दिया, यूनिट रैम्प, तो 1 बाई के वी होगा, 1 बाई के वी होगा। व्हाट इज के वी सर, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। सो के वी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी एस एच एस 2 बाई s इंटू s प्लस 1, तो s जाएगा 2 बाई 0 प्लस 1 इज 2, राइट, yes or not, kv is 2, kv is 2, then ess is equal to a is 1 by kv is 2, the answer is 0.5, right, option is b, b for Bombay, right. Next question please. For the polynomial the number of roots which in the right half of the s plane is, ऐसा वाला क्वेश्चन JKSS में बहुत बार पूछा गया है। राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया लगाओ, s पावर 5, s पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s पावर 1, s पावर 0। शायद जो मैंने लिया इसके लिए कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आपका JKSS एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1, उसके बाद क्या फिल करना जी, 2, मतलब एक फर्स्ट वाला चूज करो, सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला फिल करो, फोर्थ वाला छोड़ दो, फिर फिफ्थ वाला फिल कर दो, उसके बाद कुछ भी नहीं है, 0 है। नेक्स्ट s पावर 4 1 है, नेक्स्ट ये तो 3 है, राइट, ये 0 है, ये 0 है। फर्स्ट 2 रोज डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, तो इसको क्या कैसे नेक्स्ट रो ऑनवर्ड्स कैसे कैलकुलेट करना सर, 1 इंटू 2, 2 माइनस 3 बाई 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 होगा। ये क्या होगा, 15 माइनस 0 बाई 1, ये 15 होगा, ये 0 होगा, ये भी तो 0 ही होगा। नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 16 बाई माइनस 1 बाई 3, ये 48 होगा, ये 48 होगा, राइट, यस और नॉट, तो ये 0 होगा, यस, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 0 0, राइट। इसे कैलकुलेट करना, यस, 48 इंटू 15 माइनस 0 बाई 48, ये तो 15 होगा, राइट, ये तो 15 होगा, राइट।
तो ये प्लस है, ये भी तो प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है। चलिए एक बार कैलकुलेशन फिर चेक करते हैं। या ये तो ठीक है, ये भी तो ठीक है, 15 आया, वो तो 0 0 है। -1 × 3, यस ठीक है, ये 0 आया, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। ये 15 नहीं आएगा, ये 15 नहीं आएगा, इसमें कुछ हमको सॉल्व करना है। समवेयर वी कमिटेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। चेक करते हैं फिर आगे जाते हैं, ठीक है। 1 × 2, पहले इसका 1 है, ओके, इसका 2 है, ठीक है, उसके बाद 15 है बस, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, कुछ भी नहीं है तो 0। 1 and 3, राइट। 1 × 2, 2, 2 - 3 -1, -1, 2 - 3 -1 है। ये 3 नहीं आता नीचे, ये फर्स्ट एलिमेंट ही आना चाहिए, मैंने गलत लिया है। 1 × 2 -2, -2 - 3/1 -1 है ये। 1 × 15, 15, 1 × 0, 0/1, इट इज़ 15, राइट। ये 0 है, ये 0 है, अभी सही है ये, ठीक है। ये -3 होगा, -3 - 15, -18/- 1 विल बी +18, +18। ये क्या होगा, दिस इज -1 × 0, 0, ये 0 होगा, ये भी तो 0 ही है, राइट। S⁴, S⁴5, S⁴4, S³ S², S⁴1, S⁴0, राइट। तो -1 × 3, -3, -15, -18/- 1, राइट। देन 0 - 0/- 1 इज 0, राइट। नेक्स्ट इसे कैलकुलेट करते हैं। 18 × 15, 18 × 15 -1, राइट। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी तो हमको प्लस ही आया, लेकिन ये 0 नहीं आना चाहिए। सी 15 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, तो इधर होगा 15, इधर होगा 15, ये 15 ही है, ये 15 ही है, राइट। तो S⁴5, S⁴4, S³, इसमें S² कोएफिशिएंट मिसिंग है, वो हमने गलती लिया है। S² कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो यहाँ पे जब लिखते हो ना, तो ये हमने गलत किया है। कहाँ पे गलत किया मैंने बताएगा, इसलिए हमको आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ठीक से नहीं आ रहा है। क्या मिसिंग है मैं बताएगा आपको, क्या मिसिंग है मैं अभी आपको बताएगा। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है ना, मैंने सही से देखा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो दिया है वो S⁴ प्लस वो क्या है 2S³, ठीक है, प्लस S² नहीं है जी। देखिए मैंने सही नहीं देखा, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ कन्वर्ज नहीं हो रहा, कन्वर्ज नहीं हो रहा। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट 15 आना चाहिए, कोई भी ले लो आप, जो लास्ट है, लास्ट आपका RS टैब्लेशन में जो लास्ट है वो लास्ट का ही आना चाहिए। 0 × S² प्लस 3S प्लस 15 = 0, ये रहा। तो ये वाला 0 को भी, मतलब हर कोएफिशिएंट को हमें लिखना पड़ता, जो भी मिसिंग है उसको भी लिखना पड़ता, ठीक है। हाँ, पहला 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 आएगा। यस, यहाँ पे ये 15 नहीं है, ये 15 नहीं है, ये 15 नहीं है, ये 3 आएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, उसके बाद 1 है, ये 1 है, ये 0 है, 15 आएगा, 0 आएगा, 15 आएगा। अब भी सही है। देखिए लास्ट वाला एलिमेंट S⁴4 में है, फिर S³ में नहीं रहता, S² में है, S⁴1 में नहीं रहता, S⁴0 में आ जाता, राइट। वो आपको दिखाएगा मैंने। अभी कैलकुलेट करो, 1 × 2, 2 - 0/1, सो ये एक मिनट, 1 × 2, 2, 2 - 0/1, ये 2 है। 1 × 3, 3 है, 3 - 15, 3 - 15 -12, -12/1 है ये 0 है, ये भी तो 0 ही है, राइट। अभी कैलकुलेट करो, 2 × 0, 0, 0 -12 + 12/2, ये 6 रहा, ये 6 है, राइट, ये 6 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये 15 होगा, ये 15 होगा। कैलकुलेट करने की जरूरी ही नहीं है, क्यों, 15 यहाँ पे है, ये 15 यहाँ पे नहीं है, लास्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट S⁴5 में नहीं है, S⁴4 में है, S³ में नहीं है, S² में आ जाएगा। अभी ये कैलकुलेट करो, -72, -30, -102/6, -72, -30, दिस इज 0, ये लास्ट वाला 15 आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरी है ही नहीं है लास्ट वाला को, राइट। ध्यान से देखिएगा,
अभी देखो ए प्लस है, ए भी प्लस है, ए प्लस है, एस पावर 5, एस पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, ए भी तो प्लस है, ए माइनस है, ए प्लस है, ठीक है। कितने साइन चेंजेस है? एक प्लस 2 माइनस, माइनस 2 प्लस, पूरा 2 साइन चेंजेस है, 2 RHP होगा, 2 RHP होगा। वो पूछ रहा है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पोल्स, नंबर ऑफ RHP इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। कितने साइन चेंजेस है? 2 है, तो नंबर ऑफ RHP कितना होगा? नंबर ऑफ RHP 2 होगा। ऑप्शन इज बी, बी फॉर बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन नॉट ऑन ऑफ द इक्वेशन दैट लाई इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ये JKSSB का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। s पावर 4, ध्यान से देखिए, अगर कोई मिसिंग कोएफिशिएंट है उसे हमको लिखना पड़ता, राइट। इसमें कोई मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें मिसिंग कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है। ये 1 है पहले, ये 1 है, हो गया। उसके बाद 1 छोड़ दो, 3 ले लो। उसके बाद 5 छोड़ दो, 7 ले लो। कुछ भी नहीं है, 0 ले लो। अभी उसके बाद यस 1 ले लो, s क्यूब का 1 ले लो, राइट। या 1 लिया मैंने, स्क्वायर को छोड़ दिया तो 5 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। 7 को ऑलरेडी ले लिया तो 0 0 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 2 माइनस 2, नॉट 2 माइनस 2 प्लीज, दिस इज 7। इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरी नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं होगा, इसमें आएगा, राइट। अभी इसमें कैलकुलेट करो, माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17 बाई माइनस 2, 17 बाई 2, 17 बाई 2, राइट। ये 0 है, ये 0 है, ये भी तो 0 है। लास्ट वाला तो 7 ही है, 7 यहाँ पे है, नेक्स्ट में नहीं है, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में नहीं है, लास्ट में है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, कितने साइन चेंजेस है? +2 माइनस, -2 प्लस। दिस इज द फर्स्ट साइन चेंज, दिस इज द सेकंड साइन चेंज। टोटली देयर आर 2 साइन चेंजेस। नंबर ऑफ RHP इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो टेबल, 2 है, इसलिए इसका आंसर है 2, ऑप्शन इज 2, राइट। Next, the loop gain GH of a closed loop system is given by the following expression. The value of k for which the system becomes unstable is. इसके लिए मैं एक शॉर्टकट देता हूँ, GH is equal to k by S into S plus A into S plus B. A का B greater than 0 होना चाहिए. This is the condition. 0 less than k less than AB into A plus B, सिस्टम स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल है, राइट। K इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू AB इंटू A प्लस B, सिस्टम तो मार्जिनली स्टेबल है। K ग्रेटर देन AB इंटू A प्लस B है, सिस्टम इज अनस्टेबल है, सिस्टम इज अनस्टेबल। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, फॉर विच सिस्टम इज अनस्टेबल मीन्स के जो है ना, ये इंटू ए प्लस बी से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्या है? 2 है, ये बी क्या है? 4 है, इंटू ए प्लस बी 2 प्लस 4 है, तो के ग्रेटर देन 8 इंटू 6, तो के ग्रेटर देन 48, 48 से के ज़्यादा होना चाहिए, तब वो अनस्टेबल होगा, तब अनस्टेबल होगा। के इक्वल टू 48 को भी मार्जिनली स्टेबल है, तो आप जो दिया हुआ ऑप्शन है ना, उसमें 96 ही सही है। अगर के 48.00000001 भी होता, सिस्टम इज अनस्टेबल है, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं है, उसने दिया 6, 8, 48 एंड 96। 48 के बाद जो भी नंबर होगा वही आंसर है, 48 के बाद 96 ही है, तो मैंने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट, फॉर द इक्वेशन s³ - 4s² प्लस s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। क्या पूछ रहा है उसने? द रूट्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन विल बी, तो पूरा 3 रूट है, राइट कितना ले लो, इमेजिनरी में कितना ले लो, तो बाकी लेफ्ट में ही रहेगा ना। RH क्राइटेरिया अप्लाई करो, RH टैबुलेशन अप्लाई करो। s³ है, ये s² है, ये s पावर 1 है, ये s पावर 0 है, राइट। तो पहला वाला 1 होगा, ये होगा, इसको छोड़ दो, फिर 1 है, छोड़ दो, नेक्स्ट वाला छोड़ दो, नेक्स्ट -4 है, नेक्स्ट 6 है, 0 है, -4 - 6 -10 by -4, दिस इज +2.5, राइट। यस, तो 6 इसमें है, इसमें नहीं आएगा, ये 0 है, ये लास्ट वाला तो 6 ही होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। साइन चेंजेस कितना? ये तो फर्स्ट साइन चेंज है,
ये तो सेकेंड साइन चेंज है। टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना, 2 है। नंबर ऑफ RHP कितना, 2 है। टोटल 3 पोल है, उसमें 2 राइट में है, तो बाकी 1 लेफ्ट में ही होगा ना, 1 ही होगा। मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टोटल 3 पोल्स हैं सर, आपको कैसे पता, S³ है तो थर्ड ऑर्डर 3 पोल्स हैं, राइट। 3 पोल्स में 2 राइट साइड में है, कैसे पता सर, 2 साइन चेंजेस है ना। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल देयर आर 2 साइन चेंजेस, देयरफॉर 2 RHP। 3 में 2 RHP में है तो बाकी 1 LHP में ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज्ड लूप सिस्टम विद ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस, इसका भी मैंने एक शॉर्टकट देता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, S³ प्लस BS² प्लस CS प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका शॉर्टकट क्या है स्टेबिलिटी का, जो इंटरनल का कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है ना BC, वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। BC must be greater than 1 into 1, then it is stable, then it is stable, right। BC अगर less than 1 होगा वो अनस्टेबल होगा, वो अनस्टेबल होगा। BC is equal to 1, then वो मार्जिनली स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो आंसर क्या है, BC is greater than 1, BC is greater than 1, राइट। आसान है, आप RH क्राइटेरिया यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है जो शॉर्टकट से कर सकते हैं, तो उसके लिए RH क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा आपको, राइट। क्या है, द रेंज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ K फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम रिमेन स्टेबल इज। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके आओ भाई, 1 प्लस K इंटू S प्लस 3 बाई S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू S² प्लस 3S प्लस 2 प्लस KS प्लस 3K इज इक्वल टू 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू S² प्लस S कॉमन ले लो, तब आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस K प्लस 2 प्लस 3K इज इक्वल टू 0, right? Yes or not? So for a system is said to be stable, first and for second order systems, if necessary conditions are satisfied, then we can say that it is stable. Means क्या है, necessary condition क्या है, हर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स 3 प्लस K ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। S² का कोएफिशिएंट तो 1 है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इससे क्या आएगा आपको, K ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। और दूसरा क्या है, 2 प्लस 3K मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इससे आपको आएगा 3K इज ग्रेटर देन -2, इससे आपको आएगा K ग्रेटर देन -2/3, राइट। हर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K के लिए ये स्टेबली है, तो हर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K के लिए ये स्टेबली है, राइट। तो ऑप्शन डी होगा, डी फॉर दिल्ली, राइट। मतलब K ये दो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K के लिए ये स्टेबल है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the open loop transfer function of is a ratio of numerator polynomial of degree m, वो बोल रहा है न्यूमरेटर का डिग्री m है, ठीक है, and a denominator polynomial of n, then the integer n minus m, denominator minus numerator का डिग्री क्या हो रहा है, क्या है, that is the number of c। अगर आप रूट लोकस में जाते हो, आपका पोल्स और जीरोस इक्वल है, राइट। पोल्स और कोई एसिम्प्टोट नहीं रहता। Asymptote is a straight line through which our branches of root locus are approaching to infinite or coming from infinite, right? तो वो जो n minus m है ना, number of asymptotes होगा, number of asymptotes, yes, option D है। What is an asymptote? Asymptote is a straight line through which the remaining branches of root locus will go to infinite or come from infinite। अगर m n दोनों equal है, कोई asymptote नहीं होगा, option D है, right? Next, has the breakaway point located at, he is asking about breakaway point। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, तो मैंने खाली प्रोसीजर बताएगा, ब्रेकअवे पॉइंट कैलकुलेट कैसे करेगा। देखिए K इक्वल टू उस तरफ लेके जाना, तो S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 3 होगा K, राइट। तो K मल्टीप्लाई कर दो, S² प्लस 2S इंटू S प्लस 3 होगा, फिर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, S³ प्लस 3S² प्लस 2S² प्लस 6S, राइट।
तो k इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s ओके है। तो एट ब्रेक पॉइंट सिंपली आई राइट, ऐसा लिखता हूँ, एट ब्रेक पॉइंट सिंपली क्या है, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 0 करो, क्या आएगा, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, s का वैल्यू जो आएगा वही ब्रेक पॉइंट होगा और दो वैल्यूज आएगा, उसमें एक ही वैलिड होगा, दूसरा इनवैलिड होगा। सर वो वाला वैलिड वाला कैसे पता चलेगा हमको, वो रूट लोकस में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है, रूट लोकस में एग्जिस्ट होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेटर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने एंड पॉइंट तक नहीं जा रहा हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोल रहा है द बोर्डे प्लॉट ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, the value of a phase of g of j omega at the gain crossover frequency is minus 125. The phase margin is, what is phase margin, man? Phase margin is equal to 180 plus 5gc, 180 plus 5gc, that is equal to, phase margin is equal to 180 minus, what is this, 125. So this will be this will be plus 55 degrees, plus 55 degrees, that is option C for Chennai, right। next question, सेम क्वेश्चन है, प्रीवियसली हमने किया है, या सेम क्वेश्चन किया है, खाली यहाँ पे डायग्राम है, वहाँ पे थ्योरी है, बस सेम, ट्रांसफर फंक्शन भी सेम है, 1/s+1। ये वाला क्वेश्चन JKSSB में पूछा गया है, इसलिए यस ऑप्शन इज ये, सेम क्वेश्चन हमने कर चुका है, ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए, सिग्नल फ्लो ग्राफ बोर्डे प्लॉट नहीं, पोलर प्लॉट नहीं, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए गिवन सिस्टम। कोई भी सिस्टम का, कोई भी डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है, जो सिस्टम में मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं उसे डायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, राइट। उसका इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा, राइट। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए गिवन सिस्टम, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क फंक्शन 4s/s+1 इंटू s+3 हैज, देखिए 4 आपका फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पे फंक्शन उसने दिया है ट्रांसफर फंक्शन 4s/s+1 इंटू s+3, इसमें एक 0 है, 2 पोल्स हैं, इट इज हैविंग 2 पोल्स 1 0 एंड 2 पोल्स, ऑप्शन ये है। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे 2 है, 2 पोल्स हैं, नीचे वाला को पोल्स बोलते हैं, ऊपर वाला को 0 बोलते हैं ना, एक फंक्शन में एक 0 है, 2 पोल्स हैं बस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसने एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, s³ प्लस s² प्लस s इंटू s+4 प्लस k इक्वल टू 0 है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू s⁴ प्लस 4s³ प्लस s³ प्लस 4s² प्लस s² प्लस 4s प्लस k इक्वल टू 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू s⁴ प्लस 5s³ प्लस 5s² प्लस 5s² प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको आया, इसको हम RS टैबुलेशन लगाते हैं, यस, गो फॉर राउथ हार्विट्ज टैबुलेशन ऑफ द सेम, राइट। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, यस, कम हियर, लेट मी पुट RS टैबुलेशन, s⁴, हाँ, s³ s² s⁴1 s⁴0, राइट। फिल द टेबल, या ये 1 है, छोड़ दो 5 को, नेक्स्ट 5 है, ये भी हो गया, नेक्स्ट k है, राइट, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, 0, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 4 है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 25 minus 4, 21/5, this is 21/5। नेक्स्ट 5k minus 0/5, it is k, लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला यही होता है। तो 21/5 इंटू 4, सो 84/5, ये क्या होगा, 21 इंटू 4, 84/5 माइनस 5k,
84/5 माइनस 5k बाई 21/5। तो लास्ट वाला एस पावर 0 है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस पावर 0, लास्ट वाला तो के ही आएगा, के ही आएगा, राइट। तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी तो प्लस है, ये भी तो प्लस है, इसको देखना पड़ेगा क्या है वो, क्या है वो। मैं लिखता हूँ 84 माइनस 25k बाई 5 बाई 21/5, दिस 5 गॉन, सो 84 माइनस 25k बाई 21 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसको यहाँ से आपको आएगा 25k माइनस 84 मस्ट बी लेस देन 0, सो k मस्ट बी लेस देन 84/25, तब ये भी पॉजिटिव होगा। देखिए अगर k का वैल्यू 85/24 से कम है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कोई साइन चेंजेस नहीं है। सो 25 इसको मैं सिंपलीफाई करेगा, 25 3 is gone, 25 3 is 75, 25 4 is 100, therefore at 25 3 again 3.36 something you will get, so 0 less than k less than 3.36 सिस्टम is stable, मतलब k का वैल्यू 3.36 से कम होना चाहिए तब स्टेबल होगा। दिस सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, नो, k का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, 3.36 से कम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, वो भी गलत है। k वैल्यू 0 से 3.36 तक स्टेबल है, उसके बाद अनस्टेबल है, उसके पहले तो स्टेबल है ना। द सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिटवीन 0 एंड 3.36, ऑप्शन डी इज पर, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज परफेक्टली सूटेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है उसने, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बोर्ड एम्पलीट्यूड प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास सिस्टम। एक ही पोल है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब कितना पोल्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ओनली वन पोल, ओनली वन पोल। सो वन पोल का स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड होगा, -20 dB पर डिकेड होगा, राइट। therefore the line with slope of -20 dB पर डिकेड ही होगा, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन हैज फेज लीड, वो फेज लीड के बारे में बात कर रहा है। फेज लीड एक जीरो है, एक पोल होगा। लीड का और लैग का मतलब मैं समझाऊंगा अभी। लीड है, लीड का मतलब ये है कि mod z1 इज लेस देन mod p1। लैग है तो mod z1 इज ग्रेटर देन mod p1। तो आइडेंटिफाई करो, z1 is less than p1, z1 is less than p1, राइट, राइट। क्या बोल रहा है, ओके, लैग क्या भी दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द, या फर्स्ट लीड है तो z1 is less than p1, z1 is less than p1 एंड z2 must be greater than p2, z2 must be greater than p2। लैग है, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये लैग, ये लीड है, ये लीड है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, लैग क्या है, s प्लस z2 बाई s प्लस p2 है, राइट। ये 2 होगा, ये 2 होगा, राइट। ऑप्शन डी है, डी फॉर दिल्ली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, राइट। द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम हैविंग द लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, गेन मार्जिन, राइट। सो गेन मार्जिन इज कैलकुलेटेड एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन का फार्मूला क्या है सर, गेन मार्जिन इज 120 log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, क्या है, s इंटू एस प्लस 1/√2 एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या है, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी, एंगल ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा जी, -180 डिग्रीज। चलिए एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये -90 आएगा जे ओमेगा का, ये -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पी सी बाई 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू -180। यहाँ से आपको आएगा ओमेगा पी सी इज इन्फिनाइट, ओमेगा पी सी कितना, इन्फिनाइट है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट कितना है, इन्फिनाइट है, तो गेन मार्जिन इज इन्फिनाइट, डी फॉर दिल्ली। Gain margin is calculated at phase crossover frequency. Phase crossover frequency is the frequency at which angle is equal to -180. ओमेगा पी सी लेके आ जाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट करो बस, राइट, खाली मैथमेटिकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ a control system is given as then the system is
वो तो मिनिमम फेज सिस्टम है। सर मिनिमम फेज सिस्टम क्या है? जो भी ट्रांसफर फंक्शन का जीरोस राइट साइड में होता है, अगर पोल्स राइट साइड में है वो अनस्टेबल है, अगर जीरोस राइट साइड में है वो मिनिमम फेज सिस्टम है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। इफ zeros of a transfer function, zeros of a transfer function lies in the right half of the S-plane, in the where? Right half of the S-plane, then the system is non-minimum phase system. What is that? Non-minimum phase system, right? A non-minimum phase system, option is D for Delhi. Next, a system with zero initial conditions has the closed loop transfer function. ये तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. न्यूमरेटर s इज इक्वल टू j ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 था, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, एस स्क्वायर प्लस 9, तो ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड. कितना है? ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड. ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन आसान है. इसने पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो GH ट्रांसफर फंक्शन GH इज इक्वल टू फर्स्ट इनिशियल स्लोप कितना है? -40 मतलब s स्क्वायर है, या 2 पोल्स हैं. एक पोल का स्लोप -20 dB पर डिकेड मैंने बोला था. 2 पोल्स स्लोप कितना है? -40 है, इसका मतलब है 2 पोल्स हैं, राइट. उसके बाद वहाँ पे भी एक पोल है, क्योंकि -40 इज बिकमिंग -60, वो -60 फिर -40 हो रहा, सो 1 + s/5 है, ठीक है. नेक्स्ट -40 प्लस फिर -60 हो रहा, राइट, वो होगा 1 + s/25 है, तो कांस्टेंट k रहेगा. देखिए बहुत सारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट. k नहीं पता है, ठीक है, k हमको नहीं पता है, वो k का वैल्यू फाइंड आउट करना वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए. k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट, ठीक है. k इंटू ये क्या है? s + 5 बाई 5 बाई 50, नीचे 50 है तो ऊपर जाएगा तो 50 जाएगा, ये 50 होगा ना, 50, ये 10 टाइम्स जाएगा 10k इंटू s स्क्वायर इंटू s + 2 इंटू s + 25, so that is equal to 10k into s + 5 by s square into s + 2 into s + 25. हर ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा देखने से, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना. k फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, एट ओमेगा इक्वल टू 0.1, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल्स कितना है? तो 20 log of 10k बाई ओमेगा स्क्वायर 0.1 स्क्वायर इज 0.01, अगर वो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 80 है. तो 10k मीन्स 10 क्यूब k इज इक्वल टू 20 log 80 कब आएगा? 20 log 10 इज 20 log 100, 20 log 1000 होना चाहिए. यस 1000 होने से यस 10 क्यूब 20 log 10 क्यूब इज 60 हो रहा, राइट. 10⁴ होना चाहिए, ये 10⁴ होगा. यहाँ से आपको आएगा k इक्वल टू 10. k कितना है? 10. सब्स्टिट्यूट करो, अगर आप k 10 सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा. 100 इंटू s + 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू s + 5 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर, यस s स्क्वायर, यस इसमें 100 है या 1000 है, कैलकुलेट करना ठीक से कैलकुलेट करना, ठीक है. ये 20 log ऑफ 10k बाई s स्क्वायर, 10k बाई s स्क्वायर, तो इसमें करना है, तो आपको यस ये 1000 आएगा. यस दिस इज गोइंग टू बी 1000, ऑप्शन बी इज करेक्ट. यस
In this you substitute, then you are going to get it as 1000. K is 100, sorry, K is 100. K is 100, option B is correct. Option B is correct. Just calculation, you do it, you will get, right? Let's go to the next question, please. Let's go to the next question. The transfer function of a phase lead controller is 1 plus 3ts by 1 plus ts. The maximum value of the phase provided is phi m is equal to sine inverse of 1 minus alpha by 1 plus alpha, where alpha is equal to, yes, इसको पहले ऐसा लिखो s plus 1 by 3t by s plus 1 by t you get, कुछ इसका फैक्टर बचेगा, उससे कोई लेने देना नहीं है. Alpha is equal to magnitude of the 0 by 1 by 3t by magnitude of the pole 1 by t. T gone, you get it as 1 by 3. Then phi m is equal to sine inverse of 1 minus 1 by 3 by 1 plus 1 by 3. So that is equal to sine inverse of 1 by 2. Yes, this is 1 minus 1 by 3. How much it is? 2 by 3 by 4 by 3. 3 gone. 1 by 2. How much it is? 30 degrees. Maximum possible angle is 30 degrees. Yes. So this last question, mein you might be thinking, sir, what is the calculation and all? I will tell you here. You substitute k value in this. Substitute k value in this. K into 1 by 5 by, when you are at omega equal to 0.1, when you are, आप जब omega equal to 0.1 पे होते हो, 0.1 स्क्वायर कितना होगा? 0.01 इंटू, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये 1 आएगा बस. इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये तो 1 है, ये भी तो 1 है. इसका 20 लॉगरिथमिक वैल्यू इज इक्वल टू 80 dB है. मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलते हैं उसे, मैग्नीट्यूड कंडीशन, राइट? यस. नाउ 20 लॉग ऑफ, ये जो नीचे 0.01 है, मैंने क्या गलत किया है, यहाँ पे 10 लिया है, वो गलत था. यस, 20 log of 100 into k is equal to 80, is equal to 80, right? तो 80 कब आएगा? 20 log 20 is 20 log 10 is 20. 80 आना चाहिए, तो 10 to the power 4 होना चाहिए ना. So therefore 100k is equal to 10 to the power 4 है. तो क्या होगा? k is equal to 10 square है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, k is equal to 10 square. यहाँ पे k, ये यहाँ पे 10k था ना, 10 तो वैसा ही है, 10 into k कितना है? 10 square है, तो कितना है वो? 1000 है, राइट? अभी आपको क्लैरिटी आया होगा. सर ये 10 to the power 4 कैसे हुआ? दोनों तरह इनवर्स 20 लॉग अप्लाई करो, इनवर्स 20 लॉग अप्लाई करो. वो बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है. ये 20 को इस तरफ लेके आ जाओ, 20 बाई 80 बाई 20 कितना होगा? 80 बाई 20 कितना होगा? 4 होगा. लॉग है ना, इनवर्स लॉग अप्लाई करो, 100k विल बी इक्वल टू 10 to the power 4 यू गेट, राइट? वो तो बहुत आसान है. तो ऑप्शन बी इज परफेक्टली सूटेबल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है? इज आस्किंग the transfer function of a state variable representation x dot is equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du is given by, ट्रांसफर फंक्शन का आप याद रख लेना, इसे c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी प्लस डी, c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी प्लस डी. ध्यान से देखिएगा, c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी प्लस डी. तो ये c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी प्लस डी, यही है. सर ये भी करेक्ट है ना? कुछ लोग पूछते हैं सर ये भी करेक्ट है. नहीं है, वो b इंटू है, मतलब मैट्रिक्स में ना इस इधर का उधर, उधर का इधर हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज नॉट जनरल मैथमेटिक्स. मैट्रिसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट. c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स, नो प्रॉब्लम. बट इन ए मैट्रिक्स ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दिया है और ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, जो हमने अभी किया है ना. सी ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी क्या है? मैट्रिक्स सी 1 0 है. सी इंटू एस आई माइनस ए, एस आई एस 0 0 एस माइनस ये मैट्रिक्स क्या है? 0 1 0 माइनस 3 एस आई माइनस ए, इसका होल इनवर्स इंटू बी. मैट्रिक्स बी क्या है? 1 0, डी कुछ भी नहीं है, 0 है.
इसमें सॉल्व करेंगे, देखिएगा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 0, यस, s माइनस 0 s माइनस 1, 0 माइनस 0 0, s माइनस ऑफ माइनस s प्लस 3 होल इनवर्स into 1 0, right? So transfer function is equal to 1 0. What is the matrix inverse of 2 by 2 matrix? 1 by s into s plus 3, 1 by ad minus bc, minus is 0. इसका प्लेस चेंज करो, इसका साइन चेंज करो, राइट? ये 1 0 है, ठीक है? तो ये ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, लेट्स मल्टीप्लाई 1 बाई एस इंटू एस प्लस 3 को बाहर रख देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो ये दिस इंटू दिस कितना होगा, ये होगा एस प्लस 3, दिस इज दिस इंटू दिस, ये होगा 0 इंटू 1 0 1 0, दिस इज दिस इंटू दिस, सो एस प्लस 3 आएगा न्यूमरेटर पे, एस इंटू एस प्लस 3, एस प्लस 3 गॉन, यू आर लेफ्ट विथ 1 बाई एस. कितना आया आपको? 1 बाई एस. ऑप्शन इज ये, option is A. Very simple one, direct formula, no twist at all, right? So he is asking what is the transfer function, apply Laplace on both sides. S square y of s is equal to e power minus 2s into x of s plus s square into x of s. तो x of s common ले लो, that is s square plus e power minus 2s is equal to s square into y of s, then y of s by x of s, y of s by x of s, y of s by x of s. So y of s इस तरफ रहने दो, x of s तरफ लेके आ जाओ, by s square करो तो s square plus e power minus 2s by s square, तो आपको आएगा 1 plus e power minus 2s by s square, 1 plus e power minus 2s by s square. Option is A, right? Next question है, so a transfer function has 2 zeros at infinity. Yes, 2 zeros at infinity means poles are 2 greater than zeros. इसका मतलब जो इन्फिनिट में होगा वो कम है, 2 जीरोस एट इन्फिनिटी मतलब जीरोस कम है, 2 जीरोस कम है पोल से कंपेयर करने से. द रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर डिग्री, न्यूमरेटर तो n है, डिनोमिनेटर तो m है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कम है, जीरोस आर 2 लेस कंपेयर टू पोल्स, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 2 होगा. m इज इक्वल टू क्या होगा, लेकिन इसने पूछा क्या है, n इज इक्वल टू पूछा है, तो n इज इक्वल डायरेक्टली m माइनस 2 है, ऑप्शन बी है. उसने m नहीं पूछा, n इज इक्वल टू पूछा है, n इज इक्वल टू m माइनस 2, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिग्नल फ्लो ग्राफ x2 इज इक्वल टू tx1 वेयर t इज इक्वल टू, लिखो x2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए नोड इज अफेक्टेड बाय इट्स इनकमिंग, इट इज अनअफेक्टेड बाय आउटगोइंग. 5x2 आ रहा है, ठीक है, 5x2 आ रहा है, लेकिन इसमें t कहाँ है, ये t है, ये 5 नहीं है, ये t है, दिस इज t, लेट मी राइट हियर अगेन, so this is t please, this is t, x2 is equal to tx1 plus 0.5, okay, no, the question is correct only, yes, he is asking the value of t, no problem, yeah. x2 is equal to what, 5x1 plus 0.5x2, x2 इस तरफ लेके आ जाओ, so 0.5x2 is equal to 5x1, so from this one x2 by x1 is equal to 5 by 0.5, that is equal to 10, so x2 is equal to 10 times of x1, ये 2 है, x2 is equal to, उसने क्या दिया, tx1 है, he is asking for the value of t, compare करो, you will get t is equal to 10, how much it is, t is equal to 10, option is D for Delhi, right? Let's go to the next question. If the signal flow graph of the figure y by x is equal to, in the signal flow graph y by x, मैसन्स गेन फार्मूला अप्लाई करो, y by x कितने फॉरवर्ड पाथ है, एक ही है, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, 1 है, एक ही लूप है, दिस इज द लूप and this loop is touching to this forward path, therefore delta 1 is 1 by delta 1 minus sum of the loop gains minus 4 है, yes,
10/5, that is equal to 2. Option is C for Chennai, right? Yes. Then the transfer function y2 and y1, yes, apply Mason's gain formula here also. y2 by y1 is equal to, कितने फॉरवर्ड पाथ है? 2 फॉरवर्ड पाथ है, एक फॉरवर्ड पाथ ये है, दूसरा बी है, तो a प्लस बी बाई 1 माइनस एक ही लूप है, उसका लूप गेन कितना? c है, a प्लस बी बाई 1 माइनस c. ऑप्शन इज c. जस्ट one step answer, application of Mason's gain formula. These are what? One step answers, right? The final value theorem is used to find steady state value of the system output. Yes, final value or steady state value both are same. Yes, final value theorem is applicable, is used, not applicable, is used to find the steady state value of the system. What? Steady state value of the system, right? Yes. Next question. Consider a unity feedback control system with open loop transfer function k by s into s plus 1. The steady state error of the system for unit step input. आंसर डायरेक्टली आप बता सकते हो ESS इज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों सर? कौन सा टाइप है? टाइप 1 है. टाइप 1 सिस्टम को आप स्टेप इनपुट देते हो, स्टेप इनपुट टाइप 1 ऑनवर्ड्स एरर इज 0. टाइप 2 सिस्टम रैंप इनपुट टाइप 2 ऑनवर्ड्स एरर इज 0. पैराबोलिक इनपुट टाइप 3 ऑनवर्ड्स एरर इज 0, राइट? तो डायरेक्ट है. नेक्स्ट, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए स्टेबल टाइप 0 यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज, मैंने दे दिया था आपको, steady state error ESS is equal to A by 1 plus KP. सर लेकिन ये क्या है? ये is magnitude of the step. उसने बोला unit step input, unit step मतलब ये क्या होगा? 1 है, 1 by 1 plus KP. Option is B. B for Bombay, right? Option is B. Next question. The unit step input, unit step response of a system starting from the rest is given. Okay, then the transfer function of the system is, yes, transfer function is equal to, yes, Laplace transform of output by, yes, Laplace transform of input. Input is unit step, yes, this is 1 by s minus 1 by s plus 2 by 1 by s, right? तो ये क्या होगा? s plus 2 minus s by s into s plus 2 by 1 by s. S gone, this s gone. So answer is what? 2 by s plus 2. Option is B. B for Bombay, right? So we solved, हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट. मतलब आपका एग्जाम में जो भी अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीटली किए हैं. तो कहीं कहीं मैंने शॉर्टकट लगा दिया. ये शॉर्टकट हमने ना लर्न करने के लिए टाइम लगेगा, ये क्लास में हम लर्न करेंगे, राइट? शॉर्टकट्स तो आपको बहुत टाइम लगता, आप डायरेक्टली अगर आप कर रहे हो, देखिए यहाँ पे मैंने लैप्लास लगाया, डायरेक्ट लगाया, तो ऐसे कैसे सर? 4 घंटे हम टाइम स्पेंड करते हैं लैप्लास इन्वर्स लैप्लास लर्न करने में. अगर एक बार लर्न करते हो तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, राइट? तो वही है तरीका. अगर मैंने यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t मैंने समझाने लगा, इट विल टेक कम से कम हाफ एन आवर लगेगा. ये क्या है, वो क्या है, लैप्लास का डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे चीज़ हैं. तो क्लास में जो हम लर्न करेंगे वही शॉर्टकट्स हम अप्लाई कर रहे हैं. देखिए कोई भी क्वेश्चन मैंने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लिया है. कोई भी क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ले लो, मतलब सॉल्व करने में देखिए सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा होगा, आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट? तो योरपीडिया ने डेडिकेटेड मॉड्यूल JKSSB के लिए शुरू किया है. यू कैन जॉइन योर हैंड्स विथ योरपीडिया टू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स JKSSB एग्जाम, राइट? ऑल द बेस्ट.